Hello guys, today I will discuss about the topic immobilization method. Immobilization. So what is immobilization? Firstly I will talk about what is immobilization. Immobilization means fixation, means किसी चीज़ को फिक्स करना, और यहाँ पे फिक्स क्या हो रहा है, यहाँ पे होता है एंजाइम फिक्सेशन. तो immobilization is a technical process in which enzyme are fixed or within solid support, creating a heterogeneous immobilized form of enzyme system. इमोबिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एक सॉलिड सपोर्ट से एंजाइम को बाइंड करते हैं, और ये जो सॉलिड सपोर्ट है ये ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और सिंथेटिक तीनों टाइप में से किसी भी एक टाइप का हो सकता है. अब क्या है कि जैसे ही हम उसे सॉलिड सपोर्ट से बाइंड करते हैं, फिर हम उसे सबस्ट्रेट से बाइंड करा देते हैं और E+X कॉम्प्लेक्स बन जाता है और देन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है. इस प्रोडक्ट से जब हम चाहे तब हम एंजाइम ले सकते हैं, क्योंकि ये जो एंजाइम है इमोबिलाइज एंजाइम है और एक से ज़्यादा बार यूज़ हो सकता है. लेकिन सिंपल अगर प्रोसेस है, मीन्स हमने किसी सॉलिड सपोर्ट से उसको बाइंड नहीं किया है या फिर हमने इमोबिलाइज एंजाइम यूज़ नहीं किया है, तब हम उस एंजाइम को नहीं ले सकते और ना ही उसे एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते. वो सिर्फ एक बार यूज़ होगा. ये होता है इमोबिलाइजेशन प्रोसेस. अब पढ़ते हैं एंजाइम क्या होता है, जो कि एंजाइम इसमें बात हो रही है. तो एंजाइम क्या है, व्हाट इज़ एंजाइम. एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटालाइस्ट विच एनहांस द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन. ये बायोलॉजिकल कैटालाइस्ट है, एक तरह से जैव उत्प्रेरक कहेंगे, जो किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा. मतलब एक रिएक्शन जो वर्क कर रही है ना, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा देगा, उसका रेट बढ़ा देता है. और कितना बढ़ाया है, लगभग 10⁶ टू 10⁻12 टाइम्स व्हेन कंपेयर टू दिस ऑफ अनकैटालाइज्ड रिएक्शन. मतलब नॉर्मल रिएक्शन से इतना ज़्यादा, और आप जानते हैं 10⁶ या 10⁻12 कितना ज़्यादा हो जाता है. All enzyme are protein, but not all protein are enzyme. You know that, and contain an active site where substrates are converted to product. They pause the both speed of action and precision. आपको पता है जैसे लॉक एंड की होता है, लॉक जो है हमारा एक तरह से एंजाइम की तरह वर्क करेगा. उस पर वहाँ पे खाँच बनी रहती है की लिए, ग्रूव जिसको हम कह रहे हैं, जहाँ पे की अटैच होती है वो एक्टिव साइट कहलाएगी, एक तरह से हम कह सकते हैं. और जो की है वो सबस्ट्रेट कहलाएगी. तो सेम ऐसे ही एंजाइम वर्क करता है. देखो यहाँ पे फिगर में है भी सही, ये रहा, ये सबस्ट्रेट है, ये एक एंजाइम है जिसकी एक्टिव साइट है. अब बिफोर रिएक्शन ये दोनों अलग अलग होंगे, जैसे ही रिएक्शन होगी ये बाइंड हो जाएंगे, और आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है तो हम सेपरेट भी कर सकते हैं. अब हम पढ़ते हैं एंजाइम यूज़ इन फूड इंडस्ट्री. जो कुछ एंजाइम है जो फूड इंडस्ट्री में यूज़ होता है. सबसे पहले आता है डेयरी प्रोडक्शन. डेयरी प्रोडक्शन में रेनेट, लैक्टेज, प्रोटीएज, कैटालिसिस, ये एंजाइम हम मोस्टली यूज़ करते हैं. ब्रीविंग में बीटा ग्लूकेनेज, एमाइलेज, प्रोटीएज, एमाइलोग्लूकोसाइडेज. और बेकिंग में अगर हम बात करें, माल्टोजेनिक एमाइलेज, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंड पेंटोसेनेज. वाइन एंड फ्रूट जूस में अगर हम बात करें, पैक्टिनेज आएगा, बीटा ग्लूकेनेज आएगा. और मीट फॉर्मेशन में प्रोटीएज और पैपिन आता है, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए अमीनो एसिड में प्रोटीएज यूज़ होता है. एंजाइम ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स मीन्स एंजाइम जो है अगर वो फूड को क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर रहा है, तो कैसे करता है. ये जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जनरली कुछ एंजाइम जैसे माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, एमाइलेज, इनकी प्रेजेंस में क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट से बनता है ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, शुगर मॉलिक्यूल है. प्रोटीन किससे, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा हमारा पैप्सिन, प्रोटीएज, ट्रिप्सिन एंड पेप्टिडेज. और फिर बनता क्या है, अमाइनो एसिड, क्योंकि ये पॉलीमर होते हैं उसके. अब फैट की अगर बात करें, जिसको हम वसा भी कहते हैं, यहाँ पे क्या है, कौन वर्क करेगा, लाइपेज एंजाइम आता है. यहाँ पे जो एज वर्ड यूज़ हो रहा है सारे एंजाइम में, एज मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन, तोड़ना एक तरह से. तो लाइपेज मतलब लिपिड को तोड़ने वाला, मतलब फैट को तोड़ने वाला एंजाइम. और बना क्या रहा है, ये बना रहा है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. अब ये प्रोसेस आता है इमोबिलाइजेशन. सेपरेट अ बायो कैटलिस्ट फ्रॉम द बल्क सोल्यूशन. मतलब एक बायो कैटलिस्ट को एक बल्क सोल्यूशन से सेपरेट कर रहे हैं. एक बड़े से बर्तन में वो सॉल्यूशन रखा हुआ है, उसमें एंजाइम है जिसको हम कह रहे हैं बायो कैटलिस्ट. उसको सेपरेट करने की प्रोसेस हमारी यहाँ पे इमोबिलाइजेशन कहला रही है. और क्या करता है, टू प्रोड्यूस अ हेटेरोजेनस टू फेज मिक्सचर, सोल्यूबल प्लस सबस्ट्रेट. मतलब एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, देन प्रोडक्ट फॉर्म होगा, लेकिन सिंगल टाइम यूजेस होगा, क्योंकि ये इमोबिलाइज एंजाइम है ही नहीं ना. अब ये इमोबिलाइज एंजाइम जो है वो जब सबस्ट्रेट से बाइंड होगा तो E+X कॉम्प्लेक्स बनाएगा, देन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा. और इसको क्या है, हम रिपीटेड टाइम यूज़ कर सकते हैं, मोर देन 1 टाइम हम यूज़ कर सकते हैं. In enzyme immobilization method, we bind enzyme with solid support. This solid support is inert
मतलब हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड सपोर्ट से बाइंड कर रहे हैं, लेकिन ये इनर्ट है। इनर्ट मतलब जैसे वो निर्वात है, जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी चीज़ें मोस्टली वर्क नहीं करती है, और ये इसको हम मैट्रिक्स या कैरियर कहते हैं। ये सॉलिड सपोर्ट मैंने आपको बताई है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और सिंथेटिक, तीनों में से किसी भी टाइप का हो सकता है। द रीज़न ऑफ दैट नॉट रिएक्ट विद द सॉलिड, इनर्ट से इसलिए कर रहे हैं कि एंजाइम जो है वो सॉलिड से रिएक्शन ना करे, और देन क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। इस प्रोडक्ट से हम जब चाहे अपने यूज़ के लिए एंजाइम निकाल सकते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ कर सकते हैं, डेयरी फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है, इन दिस प्रोसेस एंजाइम डज नॉट गो टू द कॉन्टैक्ट ऑफ द सबस्ट्रेट डायरेक्टली, वी बाइंड एंजाइम टू अ सॉलिड सपोर्ट। डायरेक्टली नहीं जाता है कि डायरेक्टली जाके सबस्ट्रेट से अटैच हो जाए, ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा इमोबिलाइजेशन में, वो हम एक सॉलिड सपोर्ट से उसको अटैच करेंगे, और वो सॉलिड सपोर्ट कैरियर या मैट्रिक्स कहलाता है। इन दिस एंजाइम विद सॉलिड सपोर्ट गो टू द कॉन्टैक्ट ऑफ सबस्ट्रेट एंड देन रिएक्ट विद सबस्ट्रेट एंड फॉर्म E+X कॉम्प्लेक्स, एंड देन E+X कॉम्प्लेक्स फॉर्म प्रोडक्ट, मीन्स प्रोडक्ट बन चुका है। अब हम प्रोडक्ट से अपने यूज़ के लिए एंजाइम को इन फ्यूचर में ले सकते हैं। देखो यहाँ पे एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, दैट क्या बनना है, सबस्ट्रेट बनता है, एंजाइम और सपोर्ट को साथ में प्लस करके फिर प्रोडक्ट बनेगा, और वहाँ से एंजाइम ले सकते हैं। फिर ये जो प्रोसेस है रिसाइकलिंग गो थ्रू हो जाती है। रिसाइकलिंग मतलब दोबारा से एंजाइम ले सकते हैं, दोबारा से इमोबिलाइजेशन करा सकते हैं। बट अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि वाई इमोबिलाइजेशन एंजाइम, मतलब ये जो इमोबिलाइजेशन है ये कराते ही क्यों है, और ये चाहिए हमें क्यों। तो बिकॉज द एंजाइम प्रोडक्शन फ्रॉम डिग्रेडेशन एंड डीएक्टिवेशन, एंजाइम की प्रोटेक्शन करने के लिए कि वो टूटे ना और डीएक्टिवेट ना हो। रीयूज़ ऑफ एंजाइम, दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि भाई एक टाइम यूज़ कर रहा है तो फिर वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन अगर इमोबिलाइज है तो बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। लॉवरिंग ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, भाई अगर हम बार बार किसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं तो बनाने में खर्च कम होगा। एबिलिटी टू स्टॉप द रिएक्शन रैपिडली बाय रिमूविंग द एंजाइम फ्रॉम द रिएक्शन सॉल्यूशन, एबिलिटी है इसके पास में, स्टॉप कर सकते हैं एंजाइम को। कैसे, ज़्यादा एंजाइम हो रहा है उनको वहाँ से रिमूव करेंगे तो सॉल्यूशन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इजी सेपरेशन ऑफ द एंजाइम फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोडक्ट इज़ नॉट कंटामिनेटेड विद द एंजाइम, इजीली सेपरेशन है और कंटामिनेशन भी नहीं हो पाता है, मतलब ख़राब भी नहीं हो पाता है। अब मेथड क्या है, मेथड आपको पता है किसी भी चीज़ को सही करने के दो हो सकते हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल मेथड। तो यहाँ पे किसी भी प्रोसेस को एक तरह से कह सकते हैं जनरली वो टू टाइप का हो सकता है, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड। ये जो फिजिकल मेथड है हमारा, इसमें आएगा एडजॉर्प्शन, एंट्रेपमेंट, इनकैप्सुलेशन, और केमिकल मेथड में आता है कोवलेंट बाइंडिंग, सपोर्ट, क्रॉस लिंकिंग। अब हम देखते हैं फिजिकल मेथड। सबसे पहले एडजॉर्प्शन, आपने एक वर्ड सुना होगा काफ़ी ज़्यादा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण। जैसे किसी कपड़े के ऊपर अगर पानी डाल दिया तो वो जो पानी कपड़ा है वो पानी को अवशोषित कर लेगा, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना। लेकिन यह है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन मतलब कपड़े के ऊपर आपने टमाटर पुट कर दिया तो टमाटर को वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो ऊपर ही रहेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं हम एडजॉर्प्शन। तो इन दिस फिजिकल मेथड फिजिकल बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ कैरियर, कैरियर की सिर्फ सरफेस पे रहता है ये एंजाइम। इन दिस प्रोसेस कैरियर में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। हियर वीक इंट्रैक्शन अकर बिटवीन कैरियर एंड एंजाइम। कैरियर यहाँ पे वीक इंट्रैक्शन है और सरफेस पे ही रहेगा। और जो कैरियर यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे सिलिका और सेलुलोज का बना होता है। एंजाइम मोस्टली यहाँ पे कैटालाइज और इन्वर्टेज यूज़ करते हैं एडजॉर्प्शन मेथड में। एनट्रेपमेंट, एनट्रेप करना, वो कहता है कि ट्रेप्ड हो गया है, मतलब फंस चुका है, फंसा लिया, इस टाइप से। तो एनट्रेपमेंट में क्या होगा, इन एनट्रेपमेंट द एंजाइम और सेल आर नॉट डायरेक्टली अटैच टू द सबस्ट्रेट सरफेस। ये डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, ये जाके वहाँ पे सरफेस पे जैसे अटैच होता है तो यहाँ पे पॉलीएक्राइड अमाइलेज जेल है और सेलुलोज है, उसके अंदर ये बाइंड हो जाता है, एक तरह से फंस के रह जाता है, एनट्रेप हो जाता है। बट सिंपली ट्रेप्ड इनसाइड द पॉलीमर मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ सूटेबल जेल और फाइबर लाइक। जेल से भी बना होता है इसका मैट्रिक्स और फाइबर से भी। यहाँ पे पॉलीएक्राइड अमाइल जेल और सेलुलोज। अब केमिकल मेथड की बात करें, कोवलेंट बाइंडिंग में क्या होगा, एंजाइम प्लस वाटर इंसोल्युबल किसके थ्रू, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा और ये कोवलेंट बाइंडिंग हो जाएगी। क्रॉस लिंकिंग में एक दूसरे से ऐसे अटैच हो जाएंगे जैसे एक नेट फॉर्म कर लिया हो। और जनरली क्रॉस लिंकेज में हमें 3D स्ट्रक्चर दिखती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।